हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों देखो, कंप्यूटर की फील्ड में, नेटवर्किंग की फील्ड में, आईटी की फील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो डाटा है। ये डाटा कुछ भी हो सकता है, आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका कोई क्रेडेंशियल्स हो सकता है यार, एक मैसेज हो सकता है, एक मेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि बेसिकली जो हमारा एम है वो ये है कि जो डाटा का स्टोरेज हो वो भी सिक्योर हो, और जो मतलब डाटा का फ्लो है, मतलब जो कम्युनिकेशन हो रही है दो सिस्टम्स के बीच में, वो भी सिक्योर। मतलब अगर दो सिस्टम्स के बीच में कोई भी डाटा फ्लो कर रहा है, यूजुअली वो कम्युनिकेशन होती है, वो डाटा एक से दूसरे सिस्टम में सिक्योरली जाना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बीच में कोई तीसरा बंदा उस डाटा को असेस कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों एनकोडिंग आपको पता ही होगा, शायद नहीं भी पता तो देखो, एनकोडिंग का मतलब होता है डाटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक लाइन है, इंग्लिश की कोई लाइन लिखी हुई है, मैं क्या करता हूँ, जैसे ए को चेंज कर देता हूँ 1 में, बी को चेंज कर देता हूँ 2 में, सी को चेंज कर देता हूँ 3 में, डी को चेंज कर देता हूँ 4 में, ऐसे ही मतलब पूरा बना देता हूँ। और बेसिकली फिर मैं क्या करता हूँ, वो जो पूरा मेरे पास जो लाइन थी इंग्लिश की, उसको वो मैथमेटिक्स में चेंज हो जाएगी और मैं उसे फिर कहीं सेंड कर पाऊंगा। हो सकता है बीच में कोई, अगर कोई बंदा उसे असेस कर ले, उसे समझ भी पाए। ठीक है, तो दोस्तों एनकोडिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना। तो बेसिकली एनक्रिप्शन होता है कि मैं उसे एनकोडिंग स्किल्स को या एनकोडिंग को इस ढंग से यूज कर रहा हूँ कि सिर्फ कुछ लोग, जो मैं चाहता हूँ वो लोग उस डाटा को समझ पाएं या उस डाटा को ऑथोराइज कर पाएं। ठीक है, चाहे वो स्टोर्ड हो, चाहे वो फ्लोइंग डाटा हो। ठीक है, मतलब कि बेसिकली एनक्रिप्शन का मतलब है कि इस टाइप से एनकोड करना चीजों को कि कुछ पार्टिकुलर ऑथोराइज्ड लोग ही उस डाटा को असेस कर पाए, उस डाटा को समझ पाए। ठीक है, तो दोस्तों एनक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना एनक्रिप्शन ना कोई कम्युनिकेशन होती, ना हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स होते, ना डाटा को सेफली स्टोर करने का कोई कंसेप्ट होता। तो चलो एक बार लैपटॉप पे चलते हैं और एक बार इस एनक्रिप्शन को ढंग से समझते हैं। और हाँ, एनक्रिप्शन की स्टडी को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या है और एनक्रिप्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एनक्रिप्शन की ही स्टडी को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और इन जनरल जो एनकोडिंग और एनक्रिप्शन वर्ड है वो यूजुअली मतलब इतने ज्यादा यूज होते हैं फोरम्स वगैरह पर कि लोग एक ही पर्पस के लिए यूज करते हैं। हालांकि मतलब कि बाय डेफिनेशन देखा जाए या बाय देयर बेस देखा जाए तो दोनों अलग चीजें हैं। एनक्रिप्शन एक एनकोडिंग का एक टाइप है, स्पेशल टाइप। ठीक है, यूजुअली जब हम ऑथोराइजेशन वगैरह की बात करते हैं और हम एनकोडिंग का यूज करते हैं ऑथोराइजेशन वगैरह के लिए, तो हम उसे एनक्रिप्शन कहते हैं। बट आप फिर भी इन जनरल आप उसे सेम मतलब आप उसका मतलब सेम मान सकते हो। तो आम बंदे की भाषा में बात करूं तो आप उनको एज अ सेम टर्म यूज करो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रिप्टोग्राफी है वो एनक्रिप्शन की स्टडी है दोस्तों। ठीक है, एक बार लैपटॉप पे चलते हैं। तो दोस्तों जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये वही है एनकोडिंग, जो एनक्रिप्शन जो मैंने अभी आपको बताया था, एनकोडिंग मेथड ऑफ चेंजिंग डाटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप वीडियो को यहाँ स्टॉप करके इस ऊपर वाले को पढ़ भी सकते हो, बट ये वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई थी। एनक्रिप्शन एक मेथड है जबकि क्रिप्टोग्राफी उस मेथड की स्टडी है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों हम जो क्रिप्टोग्राफी है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, फिर एक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, और फिर हैश क्रिप्टोग्राफी। इसको हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये हमारे की मेथड्स थे, जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है या असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है, जो मैंने ऊपर अभी दिखाया था अभी आपको, ये जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एक्चुअली हम इसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं और इसको असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो इन दोनों को हम की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारी की क्रिप्टोग्राफी थी, जो हमारे की मेथड्स थे, ये इनको हम यूज़ करेंगे कम्युनिकेशंस के लिए। बेसिकली मान लो ये एक बंदा है, ये एक दूसरा बंदा है, इसे कुछ डाटा भेजना था, तो ये क्या करेगा, इस डाटा को डिकोड कर देगा, सॉरी एनकोड कर देगा, या फिर कह लो एनक्रिप्ट कर देगा। बेटर वर्ड यूज़ करो, एनक्रिप्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया भी था क्या अंतर होता है। ये इसको एनक्रिप्ट कर देगा अपनी एक की के साथ। ठीक है, तो जो दूसरा बंदा है पर्सन 2, ये एक दूसरी की यूज करेगा इस डाटा को डिकोड करने के लिए, या फिर इस डाटा को बेटर को डिक्रिप्ट करने के लिए। मतलब पहले डाटा प्लेन था, फिर डाटा एनक्रिप्ट हुआ, फिर से डाटा दोबारा प्लेन हो गया। मतलब जो मैसेज इसके पास था एग्जैक्टली वही मैसेज इसके पास चला गया, बट रास्ते में, पूरे रास्ते में ये जो डाटा था ये एनक्रिप्टेड था, ताकि अगर कोई तीसरा बंदा इस डाटा को ले लेता तो इस डाटा को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके पास ये की नहीं थी जो चाहिए इस डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, जो पर्सन 2 के पास थी। ठीक है, अब जो एक की 1 और की 2 सेम होंगी
या ये अलग होंगी, ये हमारे मेथड पे डिपेंड करेगा। वो सिमेट्रिक मेथड होगा या असिमेट्रिक मेथड होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की मेथड को पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हैश भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों आता है हैश। जो देखो वो जो मेथड्स थे की मेथड्स, वो हम जनरली यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन हैश हम जनरली यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। मतलब कि मेरे पास अगर कोई प्लेन डाटा और मैं इसे एक बार हैश फंक्शन से पास कर दूंगा, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन से, तो जो मेरे पास जो एनक्रिप्टेड डाटा आएगा, मैं इसको रिवर्स इस प्लेन डाटा में नहीं बदल सकता। उस केस में दोस्तों क्या था, उस केस में मेरे पास अगर देखो एक की थी जो इस डाटा को एनक्रिप्ट करती थी, दूसरी की थी जो इस एनक्रिप्टेड डाटा को प्लेन डाटा में कन्वर्ट कर सकती थी दोस्तों। यानी कि ये जो मेथड है दोस्तों, ये रिवर्सिबल मेथड है, ठीक है। जबकि जो हैश वाला मेथड है वो इरिवर्सिबल है। मतलब एक बार मैंने हैश फंक्शन से, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन से इसे प्लेन डाटा को पास करके एक एनक्रिप्टेड डाटा बना दिया ना, ये रिवर्स नहीं हो पाएगा, मैं इसको प्लेन डाटा में चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये वन साइडेड मेथड है। और दोस्तों ये हम जनरली यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, डाटा होता है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली यार, अगर मैं कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग की बात करूं तो डाटा ही सब कुछ है। अब मैं डाटा को सेफली भेज पाऊं एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर, कंप्यूटर सिस्टम से सर्वर तक, या जहां भी, ठीक है। तो अगर मैं उसे सेफली भेज पा रहा हूँ और उसे सेफली स्टोर भी कर पा रहा हूँ, मतलब मैं उसे इस ढंग से भेज पाऊँ कि बीच में कोई तीसरा बंदा अगर उस डाटा को ले भी ले, जो डाटा फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए वो यूजलेस हो। और उसे इस ढंग से स्टोर कर पाऊँ कि अगर कोई उस स्टोर डाटा को निकाल भी ले तो उसके लिए वो डाटा यूजलेस हो। तो यार ये तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है ना, मतलब सबसे बड़ा बेस है ये सिक्योरिटी का। मतलब क्रिप्टोग्राफी जो है वो हमारी सिक्योरिटी का बेस है, अगर मैं कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो मैं नहीं बना पा रहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो अब इसके बाद एक वीडियो बनेगी जो की के मेथड्स हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, और उसके बाद फिर एक वीडियो बनेगी हैश की, जो मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, डू लाइक एंड